अस्सलामुअलैकुम। तो बढ़िया सी मटन स्पेशल रेसिपीज़ में ये है मटन बरीटो कहिए, मटन रैप्स कहिए, बहुत ही लज़ीज़ है। अगर आपने ये रेसिपी नहीं बनाई तो बहुत ही बढ़िया चीज़ मिस हो जाएगी, ऐसा उँगलियाँ चाटते रह जाओगे टाइप्स रेसिपी है। ज़रूर बनाइएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए, एक कुकर के अंदर 2 टेबलस्पून जितना मक्खन यानी कि मस्का डाल दीजिए और हल्का मेल्ट कर दीजिए और चूल्हा कर दीजिए बंद। यहाँ पर ये है तकरीबन आधा किलो बोनलेस मटन के पीसेस हैं। चना बोटी करवाइए, एकदम छोटी-छोटी बोटी करवाइए। आपकी बड़ी हो तो आप घर पर ही छोटी कर लीजिएगा। अब इसे ये कुकर के अंदर डाल दीजिए। ऑब्वियसली धो के डालिएगा। इसके साथ-साथ यहाँ पर 1 छोटा चाय का चम्मच कसूरी मेथी को हाथों की मदद से क्रश करके डाल दीजिए। नमक आप आपके स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। मैंने 1 छोटा चाय का चम्मच डाला है। तकरीबन 1/4 कप दही है, ना ही खट्टी ना ही मीठी, रूम टेम्परेचर पे है। 1/4 छोटा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर है। आधा छोटा चाय का चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चाय का चम्मच गरम मसाले का पाउडर, आधा छोटा चाय का चम्मच जीरे का पाउडर और तकरीबन 2 छोटी चाय के चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए। स्पाइसी वाला नहीं है, स्पाइसी वाला तो कम डालिएगा। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दीजिए। आधे नींबू का रस डालकर बढ़िया सा मिक्स कर लीजिए। कुकर का ढक्कन लगा दीजिए। फास्ट आंच पर एक सीटी खिला लीजिए। जब फास्ट आंच पर एक सीटी हो जाए, स्लो आंच करके इसे 12-13 मिनट तक पकने दीजिए या तब तक पकाएं जब तक हमारे मटन के पीसेस गल नहीं जाते। मेरे बहुत ही कौला गोश्त होता है तो तकरीबन मैंने 8 मिनट के लिए रखा है। 8 मिनट के बाद मैं चूल्हा कर देती हूँ बंद। जब प्रेशर कंप्लीटली निकल जाए तो खोलकर चेक कर लीजिए। अब देख सकते हैं हल्का पानी है तो चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए। मटन के पीसेस गल चुके हैं और इसे ऑल द मोस्ट ड्राई आउट कर लीजिए। आप चाहें तो पूरी तरीके से ड्राई आउट कर सकते हैं, बट मैं हल्की हल्की चिटकी चिटकी लगी लगी सी ग्रेवी रख रही हूँ तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। चलिए बढ़िया सा आप देख सकते हैं हल्की हल्की लगी सी ग्रेवी है। मैं चूल्हा कर देती हूँ बंद और इसे साइड पर रख देती हूँ। चलिए अब हम एक मायो डिप बना लेते हैं। एक बाउल के अंदर 1 कप आप मायोनीज़ डाल दीजिए। ये बाज़ार की बहुत आसानी से मिल जाएगी। तकरीबन 1/4 छोटे चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर डाल दीजिए। नमक स्वाद अनुसार, मैं चुटकी भर ही डाल रही हूँ। आधा छोटे चाय का चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटे चाय का चम्मच भुना पिसा ज़ीरा पाउडर, 1 छोटा चाय का चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन, 1 छोटा चाय का चम्मच चिली सॉस रेड वाला, 1/4 छोटा चाय का चम्मच मिक्स्ड हर्ब्स डाल दीजिए और इसके साथ-साथ 1/4 छोटा चाय का चम्मच सिरका विनेगर वो डाल दीजिए। थोड़ी-सी बारीक कटी हुई कोतमीर यानी कि हरा धनिया डाल दीजिए। बढ़िया सा मिक्स कर लीजिए और इसे साइड पर रख दीजिए। सारी चीज़ ये मायोनीज़ के अंदर इन्फ्यूज़ होगी तो और ज़्यादा बढ़िया टेस्ट आएगा, तो साइड पर रख दीजिए ढक कर। कुछ सब्जियां काट लीजिए। तो ये है, मैंने धोने के बाद नितारने के बाद इसे काट लिया। लेटस है, मोटा मोटा काट लीजिए। प्याज एक लंबी लंबी मोटी मोटी काट लीजिए। तीनों टाइप की शिमला मिर्च है, मैंने लंबा लंबा पतला पतला काट लिया है। आधी आधी ही ली थी, बड़ी थी तो। अच्छा, अब आप चाहें तो शिमला मिर्च आप कोई भी एक तरीके की ले सकते हैं। ये मटन है हमारा साइड पर रखा हुआ, ये मायो है। अच्छा, यहाँ पर मैंने लिया है टॉर्टिया, बाजार से रेडीमेड लिया है। आपके पास ना हो कोई बात नहीं, आप मैदे की रोटी बना लीजिए इस साइज़ की और उसे पूरी तरीके से पका लीजिएगा। नीचे सबसे पहले जो मायोनीज़ हमने बनाया है वो डाल दीजिए इस तरीके से सेंटर के अंदर। उसके ऊपर फिर मटन के पीसेस आप जितने डालना चाहे ग्रेवी के साथ डाल दीजिए। तीनों टाइप की शिमला मिर्च, प्याज और साइड पर आप देख सकते हैं लेटस मैंने लगा दिया। इस तरीके से बढ़िया सा बंद कर दीजिए इसे और सारे इसी तरीके से पैकेट्स बना बना के बरीटो कहिए या रैप के साइड पर रखते जाएँ। वैसे आप कौन से देश और कौन से शहर से हैं मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर से शेयर कीजिएगा, मुझे जानना बहुत अच्छा लगता है। चलिए मैंने 3 बनाए हैं अभी फ़िलहाल। उसे साइड बाय साइड तवे को गरम पे रख दीजिए। जब बढ़िया गरम हो जाए इसमें मक्खन डाल दीजिए आपके स्वाद अनुसार। बढ़िया सा मेल्ट हो जाए, चूल्हे को आप स्लो से मीडियम आँच के दरमियान में रख सकते हैं और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर ये हमारे जो बरीटो कहिए, रैप्स कहिए, मटन के साइड पर लगा दीजिए। इसके ऊपर थोड़ा-सा मैंने मक्खन और डाला है, उलट-पलट कर दीजिए और उलट-पलट करते हुए बढ़िया सा दोनों ओर से रोस्ट हो जाए और लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए तो साइड्स को भी अच्छे से बढ़िया सा रोस्ट कर लीजिए। ऐसे ऐसा खड़े रख दीजिए सो दैट दोनों साइड से ऐसा खड़े रखिएगा ना तो बढ़िया से दोनों साइड से भी रोस्ट हो जाएंगे। जब रोस्ट हो जाए तो निकाल लीजिए एक एक करके और बीच में से इस तरीके से काट लीजिए। बहुत ज़्यादा गर्म है और माशाल्लाह ये बन गए हमारे मटन के बरीटो। बहुत ही लजीज बनते हैं। आपने अगर ये नहीं बनाया तो बहुत अच्छी चीज़ मिस हो जाएगी। ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही लजीज है। अगर आप ये रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं, इनफैक्ट मुझे मोटिवेट करते हैं। लाइक कर दीजिए, उससे हमारा हौसला अफजाई होती है और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, एंजॉय।